अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। ईद उल अज़हा के इस पाकीज़े मौके पर दिल से ईद की मुबारक आप सबको। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतें बरसाए, अल्लाह आप सब की क़ुरबानी कबूल फ़रमाए और आप सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ईद का दिन है तो ज़ाहिर सी बात है घर में मीठा तो बनेगा ही। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डिलीशियस खुबानी का मीठे की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ हमारा आज का खुबानी के मीठे का रेसिपी। खुबानी का मीठा बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं यहाँ पर पहले से रेडी करके रखी। ये मैं ली हूँ 1 किलो खुबानी, आधा लीटर दूध, चेरीज़, प्लम केक और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, फ्रेश क्रीम और 1 किलो शक्कर। चलिए अब खुबानी और खुबानी के सीड्स अलग कर लेते हैं। ये खुबानी मैं जो ली हूँ ये मैं ओवरनाइट भिगा के रखी थी। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग सीड्स। देखिए इस तरह से हमारे को निकाल के रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अब पूरे सीड्स में अलग कर ली हूँ। अब एक भगोना लेते हैं, इसमें मैं डालूंगी 4 ग्लास पानी। अब ये भगोना मैं रखूंगी गैस के ऊपर। अब मैं जो सीड्स अलग करके रखी थी खुबानी मैं इसमें ऐड करूंगी। और हम इसको पकाएंगे 15 to 20 मिनट्स तक। अब ये जो सीड्स हमने अलग करे थे इसमें से हम फोड़ के बादाम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमको बादाम अलग करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैं और रमी मिलके सारे बादाम अलग कर लिए सीड्स में से। अब ये बादाम को मैं यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। अब मैं यहाँ ली हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड। इसको हम अच्छे से पहले दूध में घोल लेंगे। उसके बाद मैं इसका कस्टर्ड बनाऊंगी गाढ़ा गाढ़ा सा। इसको मैं ऐड करूंगी दूध में।
अब ये मैं रखूंगी स्टोव के ऊपर। कस्टर्ड को ठीक से गाढ़ा कर लेना है फ्रेंड्स अच्छे से। और इसमें डलेगा 2 टेबलस्पून शक्कर। इसको गाढ़ी कंसिस्टेंसी आने तक हमारे को ऐसे ही पकाते रहना है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया फ्रेंड्स। बस अब चूल्हा ऑफ कर देना है। अब इसको मैं रखूंगी फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए। अब फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं हमारी खुबानी ठीक से गल गई है या नहीं। मैं इसको धीमे पे छोड़ दी थी। अगर आपको तेज़ चूल्हे पर पकाना है तो इसको 20 to 15 मिनट्स तक पक सकता है ये। अगर आपको सिम पर पकाना है तो इसको कम से कम आधे घंटे तक तो रखना पड़ेगा। तो अभी आधा घंटा तो नहीं हुआ है, मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी खुबानी गली है या नहीं। गली है लेकिन इसको और गलाना पड़ेगा, तो मैं इसको और 5 मिनट्स तक रखती हूँ। उसके बाद अब हमारी खुबानी अच्छे से गल गई है फ्रेंड्स। मैं 1 किलो खुबानी ली थी तो इसमें मैं 1 किलो शक्कर डालूंगी। और मैं इसमें डालूंगी लेमन येलो फूड कलर। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा कलर आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और मैं डालूंगी इसमें 2 टीस्पून इलायची पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको मैं छोड़ूंगी कुछ 15 to 20 मिनट्स तक शक्कर पकने के लिए, उसके बाद मैं सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारा खुबानी का मीठा परफेक्टली पक के रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक अपने बाउल में सर्व कर लेती हूँ और गार्निश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ ली हूँ एक बाउल। इसमें मैं पहले डालूंगी प्लम केक, और इसके ऊपर खुबानी का मीठा, और मैं जो फ्रिज में रखी थी कस्टर्ड वो मैं इसके ऊपर डालूंगी।
अब इसके ऊपर जाएगा हमारा फ्रेश क्रीम, और बादाम, और हमारे चेरीज, मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। और ईद के दिन आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए एंड इट इज़ रियली लुकिंग वेरी डिलीशियस एंड यमी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जज़ाकल्लाह खैर। अब चलते हैं गराज में, मैं बताऊंगी आप लोगों को हमारे कुर्बानी के बकरे, और करते हैं कुछ दीनी बातें, ठीक है। आज मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को क़ुरबानी से मुतल्लिक़ चंद बातें। क़ुरबानी यानी ईद उल अज़हा के दिन जानवर ज़ुबा करना इस्लाम में एक बहुत ही अहम और मकबूल अमल है। क़ुरबानी का हुक्म उस शख्स के लिए दिया गया है जो मुसलमान हो, बालिग हो, मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो और क़ुरबानी की इस्तेताअत रखता हो। क़ुरबानी देना वाजिब नहीं है लेकिन मकरूह है अगर देने की इस्तेताअत हो। और क़ुरबानी हमें 10 ज़ुल्हिज्जा यानी ईद उल अज़हा के नमाज के बाद से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा के मग़रिब तक देनी चाहिए। क़ुरबानी अगर पहले दिन दिया जाए तो अफजल है। आप जो भी जानवर क़ुरबान कर रहे हैं, अगर भेड़ बकरा हो तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, अगर गाय हो तो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, और अगर ऊँट क़ुरबान कर रहे हों तो 5 साल का होना चाहिए। और ऐबदार जानवर क़ुरबान करना नाजायज़ है, जैसे कि अंधा, लंगड़ा, बीमार या बेहद कमज़ोर। अगर घर का एक फ़र्द जैसे वालिद या शौहर क़ुरबानी कर ले तो पूरे घर वालों के लिए वो काफ़ी हो जाती है। और क़ुरबानी का गोश्त 3 हिस्सों में तक़सीम करना चाहिए, एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों और मोहताजों के लिए रखना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल क़ुरबानी की। इमाम शाफ़ी ने इस अमल को सुन्नत मुक्कदा करार दिया, लेकिन इसे वाजिब नहीं कहा। क़ुरबानी की नियत और खुलूस ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ना तो अल्लाह ताला को उनका गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून, लेकिन उन्हें तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। सूरे अल-हज आयत नंबर 37। Please do subscribe my channel, like, comment and share. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum.